हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग समझेंगे तादाद के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें अदद क्या कहलाता है, यानी किसे कहते हैं। तो इसमें अदद वो होता है जो किसी ज़ात या चीज़ की तादाद ज़ाहिर होती है, जिससे किसी ज़ात या चीज़ की तादाद ज़ाहिर होती है, वो इसमें अदद कहलाता है। जैसे में वो 2 कलम हैं, तस्बीह में 100 दाने हैं, हमारी जमात में 22 तलबा हैं। इस तरीके से जिसमें तादाद ज़ाहिर हो, संख्या मालूम हो, उसी को इसमें अदद कहते हैं। तो इसमें अदद की अक़साम क्या होता है? तो इसमें अदद की 2 अक़साम हैं। पहला है अदद मुअय्यन, दूसरा होता है अदद गैर मुअय्यन। तो हम लोग समझेंगे कि अदद मुअय्यन किसे कहते हैं। तो जिस इसमें अदद से अशिया की तादाद का सही तयन हो सके, यानी सही तादाद मालूम हो सके, उसे अदद मुअय्यन कहते हैं। मसलन जैसे 4, 3, 50, 100, 1000, 16, आधा, पौना, लाख। इससे क्या है, अदद पता चल रहा है कि कितना है, इसलिए इसे हम अदद मुअय्यन कहते हैं। लेकिन अदद गैर मुअय्यन किसे कहते हैं? तो अदद गैर मुअय्यन वो होता है जिस इसमें अदद से अशिया की तादाद और तादाद का जो है दुरुस्त तयन ना हो सके, यानी कि सही तादाद मालूम ना हो सके, उसे अदद गैर मुअय्यन कहते हैं। जैसे कई, चंद, बहुत, थोड़ा, मुतअद्दिद वगैरह। इससे आपको पता नहीं चलता है कि वो चीज़ कितनी है, इसीलिए हम इसे अदद गैर मुअय्यन कहते हैं। तादाद या गिनती के लिहाज से इसमें अदद की हालतें को जानेंगे। तादाद या गिनती के लिहाज से इसमें की 2 हालतें हैं, ये सभी जानते हैं। पहला वाहिद होता है, दूसरा जमा होता है। तो वाहिद यानी कि सिंगुलर और जमा यानी कि प्लुरल, यानी वाहिद एक वचन और प्लुरल होता है बहुवचन। तो हम लोग जानेंगे वाहिद किसे कहते हैं। तो वो वाहिद वो लफ्ज़ है जो सिर्फ एक शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। जैसे लड़का, तोहफा, आँख, दीवार, मस्जिद वगैरह। इससे एक चीज़ के बारे में मालूम होता है। लेकिन यहीं पर जब जमा बोलते हैं तो जमा वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशख़ास के लिए पुकारा जाए या बोला जाए। जैसे बच्चा को हम लोग बोलते हैं बच्चे, तोहफा से तोहफे, आँख से आँखें, दीवार से दीवारें, मस्जिद से मसाजिद। तो इस तरीके के जो वर्ड्स यानी लफ्ज़ होते हैं, ये सब जमा कहलाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे जमा की सूरतें कितने होते हैं। तो ऐसे जमा की दर्जल सूरतें हैं, यानी कि 4 सूरतें बिलखुसूस हैं इसमें कि जमा की कितनी तादाद होती है, यानी जमा की कितनी सूरतें होते हैं। अगर पूछा जाए तो 4 याद रखेंगे, जमा सालिम, जमा मक्सर, एक जमुल जमा और इसमें जमा। ये 4 होते हैं जमा की किस्में। तो सबसे पहले समझेंगे जमा सालिम क्या है। तो जमा सालिम जो है वाहिद से जमा बनाते वक्त अगर वाहिद के हुर्फ में किसी किस्म की तब्दीली ना हो तो उसे जमा सालिम कहते हैं। मसलन जैसे हाजिर से हाजिरीन, एहसान से एहसानात। तो इसमें क्या हो गया, येन या अलिफ ते वगैरह। इस तरीके से जोड़ करके जिस वाहिद में जमा बनाया जाता है उसे जमा सालिम कहते हैं। लेकिन जमा मक्सर क्या होता है, इसको समझेंगे। अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद की सूरत बदल जाए तो उसे जमा मक्सर कहते हैं। जैसे शेर से अशआर, बिल्कुल शक्ल बदल गया सूरत इसका। इमाम से आइमा, से उम्महात। उसी तरीके से बहुत सारे होते हैं वर्ड, जैसे दवा से अदविया, वक्त का औकात, रस्म का रसूम, खबर का अखबार। जिसकी सूरत शक्ल बदल जाती है उसे जमा मक्सर कहते हैं। बीच में एक पूछ देता है कहीं पास कि तशनिया किसे कहते हैं।
تو عربی الفاظ میں دو چیزوں کے لیے جمع کی ایک الگ صورت استعمال کی جاتی ہے، اسے کو تثنیہ کہتے ہیں. یعنی تثنیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دو. جیسے سید سے سیدین بولتے ہیں، دار سے دارین، عید سے عیدین، والد سے والدین، قطب سے قطبین وغیرہ. آگے چلیں گے. جمع الجمع کسے کہتے ہیں؟ تو کسی واحد سے جمع کی جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں. جیسے ہم نے بنایا اکبر سے اکابر، تو یہ ایک اکابر جمع ہے. اب اس اکابر کو، اس جمع کو پھر سے جمع بنائیں گے تو اکابر سے اکابرین، تو اکابرین جو ہے یہ جمع الجمع کہلائے گا. اسی دوا سے ادویہ، تو ادویہ سے ادویات، خبر سے اخبار تو اخبار سے اخبارات وغیرہ. اب لاسٹ سمجھیں گے ہم لوگ اس میں جمع اور جمع میں فرق کیا ہے. تو اس میں جمع میں لفظ تو واحد ہوتا ہے مگر معنی مجموعے یا جمع کے دیتا ہے. جیسے فوج، لشکر، جماعت، انجمن وغیرہ. یہ سب دیکھنے میں تو واحد لگتا ہے، لیکن فوج سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں ایک آدمی نہیں بلکہ کئی آدمی ہیں. لشکر سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ایک ہے بلکہ اس میں کئی لوگ ہیں، اس کو لشکر کہتے ہیں. جماعت بولنے میں تو واحد لگ رہا ہے لیکن جماعت میں ایک آدمی نہیں بلکہ کئی آدمی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو اس میں جمع کہا جاتا ہے، جو دیکھنے میں واحد ہوتا ہے لیکن یہ جمع کا معنی دیتا ہے. لیکن ایک جمع ہوتا ہے صرف، تو یہ عدد میں یا لفظ اور معنی دونوں جمع کا مفہوم دیتے ہیں. جیسے کتاب سے کتابیں، کرسی سے کرسیاں، لکڑی سے لکڑیاں. تو یہ سارے چیزیں جو بنتے ہیں اسی کو ہم جمع کہتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. لیکن اس میں جمع کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں واحد ہوتے ہیں لیکن یہ معنی جمع کا دیتا ہے. جمع الجمع وہ ہوتا ہے جو جمع بنتا ہے، اس جمع کا پھر سے جو جمع بنتا ہے وہ جمع الجمع ہوتا ہے. اور جمع مکسر کے اندر جس کی صورتیں بدل جاتا ہو اسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں. اور جمع سالم جس کی صورتیں بدلتی نہیں ہو بلکہ اس میں یہ نون، الف تے وغیرہ جوڑ کر کے جمع بنا لیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگ آج سمجھیں کہ جمع کی کتنے قسمیں ہوتے ہیں، جمع کی تعداد کیا ہوتی ہے.